हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और मैं आज हम हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं उत्पत्ति के आधार पर। जैसे वर्णमाला जो टॉपिक होता है, तो वर्णमाला में डिवाइड किया गया है वर्ण और स्वर और व्यंजनों को, वर्ण को। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को लेके आई हूँ कि कितने भाग में बांटा गया है और कौन कौन से वर्ण आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है। जो फर्स्ट भाग है मूल स्वर, सेकंड है संधि स्वर। दो भागों में बांट दिया, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में कौन कौन से आएंगे? मूल स्वर का दूसरा नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि मूल स्वर का दूसरा नाम क्या है? हर्षव स्वर, लघु स्वर। तो मूल स्वर को हर्षव स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। उनमें उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें 4 वर्ण आते हैं। संख्या में कितने होते हैं? मूल स्वर, हर्षव स्वर या लघु स्वर संख्या में कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, ए ई उ री। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट है संधि स्वर। संधि स्वर संख्या में कितने होते हैं? ये मतलब ए ई उ री को छोड़कर, चारों को छोड़कर बाकी इसके अलावा जो बच गए वो सारे संधि स्वर आएंगे। संधि जैसे नाम से ही पता लगता है आपको, 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से बना स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, संधि स्वर मतलब स्वरों का मेल, 2 स्वरों का मेल। और दीर्घ मतलब बड़े। ठीक है, गुरु, उनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। तो ये याद रखना, संधि स्वर ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि नाम संधि स्वर का दूसरा नाम क्या है? दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। ठीक है, ए ई उ री और 4 मूल स्वरों को छोड़कर जो बच गए ना, इसके अलावा सारे इसमें आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि संधि स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर को आगे कितने भागों में बांटा गया? उसको आगे 2 भागों में बांटा गया। उसको भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में क्या आएगा? मूल दीर्घ स्वर, मूल, और सेकंड है संयुक्त स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर है, जो मूल दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है? उसको मूल दीर्घ स्वर को सजातीय भी कहते हैं और सवर्ण भी कहते हैं। तो ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि मूल दीर्घ स्वर को सजातीय डाल देगा, विजातीय डाल देगा, सजातीय डाल देगा, संयुक्त डाल देगा, संध्याक्षर डाल देगा। तो ऐसे ऑप्शन देके पूछ लेगा कि मूल स्वर को क्या डालते हैं। तो आपको टिक करना है सजातीय वर्ण पे। ठीक है, सजातीय इसका दूसरा नाम है, सवर्ण भी इसका दूसरा नाम। और इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आम, बड़ी ईख और बड़ा उल्लू, इसमें आएंगे बड़े वाले। ठीक है, मूल दीर्घ नाम से विदित हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है मैं, दीर्घ मीन्स बड़ा। ठीक है, मतलब बड़ा, आम, ई ईख और उ ऊन। ठीक है, इसके बाद है संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर का दूसरा नाम क्या है? विजातीय स्वर। उसको असवर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसके अलावा जो बच गए ए ऐ ओ औ। ठीक है, आगे भाई समझ में। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर, मूल स्वर का दूसरा नाम क्या है? हर्ष स्वर, लघु स्वर। संधि स्वर का दूसरा नाम क्या है? दीर्घ और गुरु स्वर। तो संधि स्वर को अभी आगे 2 पार्ट में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर सजातीय वर्ण जिसको कहते हैं, और संयुक्त स्वर विजातीय वर्ण जिसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बाय बाय।